नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि इससे पहले आपने क्लास देखी थी, अपने समास चल रहे थे। आज समास का जो भाग है, इससे पहले अपने अव्ययीभाव समास देखा था, उसके बाद तत्पुरुष समास देखा था। अब अपन देखने जा रहे हैं कर्मधारय समास। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास पढ़ने जा रहे हैं। तो कर्मधारय समास क्या होता है उसको आज हम समझेंगे। तो देखिए, वह समास जिसके पदों में विशेष्य विशेषण, वह समास जिसके पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, उपमेय उपमान का संबंध हो तथा संपूर्ण सामासिक पद का कोई अर्थ अभिव्यक्त न हो या नहीं हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ये हमें पहले समझना होगा कि विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है। विशेष्य और विशेषण, विशेष्य क्या होता है, विशेष्य और विशेषण। देखिए, विशेष्य हम उसको कहेंगे जिसकी विशेषता बताई जाए, किसी की विशेषता बताई जाए, वो विशेष्य कहलाएगा। और विशेषण जो विशेषता बताई जा रही है, जैसे यहां लिखा है महात्मा, महान है जो आत्मा, या जहां लिखा है दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। तो जहां जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होगा, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण होगा। आपने विशेषण पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो देखिए कि वह समास जिसके पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, उपमेय उपमान का संबंध हो। उपमेय उपमान का अर्थ क्या होता है? उपमेय जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, उपमान। तो दोनों का क्या हो, संबंध हो। वहां क्या होगा, संबंध हो तथा संपूर्ण सामासिक पद, पूरा सामासिक पद का कोई अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो, कोई भी अर्थ क्या हो ना हो, अभिव्यक्त नहीं हो, व्यक्त नहीं हो। तो वहां क्या होगा, अपना कर्मधारय समास होगा। जैसे अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। अब अंधविश्वास, यहां अंधा है जो विश्वास। हम क्या करते हैं, किसी पर बिना सोचे समझे ही विश्वास कर लेते हैं, वही क्या है, उसको ये अंधविश्वास कहा जाता है। अगला है अंधभक्त, अंधा है जो भक्त, यानी कि किसी की भक्ति में ज्यादा लीन हो जाना, किसी में ज्यादा ही लीन हो जाना, हमें केवल वही चीज दिखना और हम उसको ही सब कुछ मान लें, तो वो क्या कहलाता है, अंधभक्त कहलाता है। अंधा है जो भक्त। दीर्घायु, दीर्घ है जो आयु, दीर्घ का अर्थ क्या होता है, लंबे समय के लिए। दीर्घ मतलब अधिक समय के लिए। दीर्घायु, बहुत लंबी आयु है जिसकी, उसको दीर्घायु। नील कमल, नीला है जो कमल। अब देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की क्या विशेषता बताई जा रही है, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल कैसा है, नीला है। वो ये कह रहा है कमल कैसा है, नीला है। तो कमल की विशेषता बताई जा रही है। तो कमल क्या हुआ, विशेषण, विशेष हुआ, और नीला क्या हुआ, उसका विशेषण हुआ, इसलिए नीला है कमल। पीत पर्ण, पीत है जो पर्ण। अब पीत पर्ण क्या होता है, पीत का अर्थ होता है पीला, पीत का अर्थ क्या होता है, पीला, और पर्ण का अर्थ होता है पत्ता। पत्ता कैसा है, पीला है, पीला है जो पत्ता। तो पत्ते की क्या बताई जा रही है,
विशेषता बताई जा रही है। तो पत्ता क्या हुआ, पर्ण क्या हुआ, पीत है जो पर्ण, पर्ण क्या हुआ, पत्ता क्या हुआ, विशेष हुआ, और पीत उसकी विशेषता बताई जा रही है तो विशेषण हुआ। नवागंतुक, नवागंतुक, अब नव है जो आगंतुक, जो नव, नमन नया, आगंतुक आने वाला, आगंतुक किसको कहते हैं, आने वाला, जो हमारे यहाँ आया है वो आगंतुक कहलाता है। तो जो पहली बार आया है नवागंतुक उसको कहते हैं। दुरात्मा, दुर है जो आत्मा, दुर का अर्थ क्या होता है, बुरी, जिसकी आत्मा कैसी हो, बुरी। अब देखिए हर उसमें उसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता। तो आत्मा कैसी है, बुरी है, आत्मा की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो आत्मा क्या हुआ, विशेष हुआ, और बुरी क्या हुई, उसकी विशेषता हुई, विशेषता यानी विशेषण हुआ। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो यहां क्या है, महान है जो आत्मा। अधमरा, आधा है जो मरा, मरा कैसा है, आधा हुआ, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है। एकाग्र चित्त, एकाग्र है जिसका चित्त, एकाग्र चित्त किसको कहेंगे, जिसका एकाग्र चित्त है, चित्त केवल एक जगह है उसका, इधर उधर भटक नहीं रहा है, वही क्या कहलाएगा, एकाग्र चित्त कहलाएगा। तीव्र बुद्धि, तीव्र है बुद्धि जिसकी, बुद्धि कैसी है उसकी, तीव्र, तीव्र का अर्थ होता है तेज, तेज बुद्धि है जिसकी, बहुत तेज बुद्धि है, वो क्या कहलाएगा, तीव्र बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि कैसी है, तीव्र है। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी, मंद बुद्धि, मंद मतलब बहुत धीमी बुद्धि है, कमजोर बुद्धि है, वो है अंधकूप, अंधा है जो कूप, कूप का अर्थ कहते हैं, वैसे कूप का अर्थ कुआं भी होता है और कूप का अर्थ मूर्ख भी होता है, ठीक है। कुपुत्र, को है जो पुत्र, अब इसमें मैंने को लिखा है, को है जो पुत्र, इसमें को का अर्थ क्या है, को का अर्थ क्या है, बुरा, यहाँ को का अर्थ क्या है, यहाँ बुरा। कुपुत्र किसको कहते हैं, जो बुरा है पुत्र, उसको कुपुत्र कहते हैं। कुमार्ग, को मार्ग, को है जो मार्ग, बुरा मार्ग है। सुपुत्र, सु है जो पुत्र, अच्छा है पुत्र, इसमें और भी लिख सकते हैं सुपुत्र, सुमार्ग भी लिख सकते हैं अपन, सुमार्ग, सु माने अच्छा है जो मार्ग, सुमार्ग भी लिख सकते हैं अपन। तो क्या है, वह समास जिसके पदों में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, इनका क्या हो, विशेष से विशेषण हो या उपमेय उपमान का संबंध हो, तथा संपूर्ण समासिक पद का कोई अर्थ अभिव्यक्त न हो, तो वहां क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। समझ में आया। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, अंधभक्त, अंधा है जो वक्त, दीर्घायु, दीर्घ है जो आयु, नील कमल, नीला है जो कमल, पीत पर्ण, जो पीत है पर्ण, नवागंतुक, नव है जो आगंतुक, दुरात्मा, दुर है जो आत्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, अधमरा, आधा है जो मरा, एकाग्र चित, एकाग्र है जिसका चित, तीव्र बुद्धि, तीव्र है बुद्धि जिसकी, मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी, अंधकूप, अंधा है जो कूप, कुपुत्र, को है जो पुत्र, कुमार्ग, को है जो मार्ग, सुपुत्र, सु है जो पुत्र, सुमार्ग, सु है जो मार्ग। ये यहां तक समझ में आया। अब देखिए कर्मधारय समास की अपन बात करते हैं, तो हमें इसमें अगर शॉर्ट ट्रिक देखा जाए, शॉर्ट ट्रिक इसमें है तो क्या है, हमें केवल देखना क्या है कि दो चीजें देखनी है बस, इसमें क्या देखना है, दो चीजें देखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं बताता हूं।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए। देखिए, अगर कर्मधारय समास की पहचान की बात करते हैं, पहचान, हमें पहचान कैसे करना है कि ये कर्मधारय समास है, तो पहली पहचान क्या होगी, उसमें जो पद होगा उसमें क्या होगा, विशेष्य होगा, विशेष्य देखेंगे और क्या देखेंगे, विशेषण देखेंगे, विशेष्य और विशेषण देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर विशेष विशेषण है या हम क्या देख सकते हैं, उपमेय, उपमेय या उपमान, ये देखेंगे, उपमेय उपमान देखेंगे। अगर ये नहीं है तो और हम क्या पहचान करेंगे इसमें, कि हमें ये देखना है कि इसमें कहीं या तो कु लगा होगा या सु देखेंगे, ये उपसर्ग देख सकते हैं अपन, को, सु, या अपन खुश, खुश शब्द लगा है उसमें, खुश शब्द लगा है, को लगा है, सु लगा है, खुश शब्द लगा है, दुर लगा है, अभी अपने देखा दुर लगा है, और अगर देखें तो अध लगा है, अध, और अगर इसमें और देखें तो बध, अगर उसमें ये उपसर्ग दिए हैं, मैं लिख देता हूं, उपसर्ग हो, तो वहां क्या होगा, विशेष विशेषण होगा या उपमेय उपमान होगा उसमें, या कु लगा होगा, सु लगा होगा, खुश लगा होगा, दुर लगा होगा, अध लगा होगा, बद लगा होगा, ठीक है। तो उपसर्ग हो, बद उपसर्ग हो तो क्या होगा, कर्मधारय समास, समास होगा, ठीक है। ये पहचान रखना है, एक बात। दूसरी बात, यहां ये भी देख सकते हैं कि जो इसका अगर वो ये पूछता है, ये तत्पुरुष समास का ही भाग है, जो कर्मधारय समास है वो किसका, तत्पुरुष समास का भाग है। तत्पुरुष समास का भाग हम इसको इसलिए कहा जाता है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको, कि तत्पुरुष समास का भाग इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो कर्मधारय समास है इसमें जो पद होता है वो दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए हम इसको तत्पुरुष समास का ही दूसरा भाग मानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हमें ध्यान रखना है, विशेष विशेषण और उपमेय उपमान, और उसमें क्या उपसर्ग लगा हो, को, सो, खुश, दुर, अध, बद, जैसे कुपुत्र, सुपुत्र, खुश मिजाज, दुरात्मा, अधमरा, बदबू, ये सभी क्या हैं, उपसर्ग हैं। तो जिसमें उपसर्ग लगे हो ये, तो वहां क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए, पहचान आपने देखा कि इसमें जो समास होता है अपना कर्मधारय समास होगा, तो उसमें क्या है होगा, विशेष विशेषण, उपमेय उपमान होगा, और उपसर्ग होगा उसमें, को, सु, खुश, दुर, अध, बद, और भी अगर देखा जाए उपसर्ग तो इसमें और भी एक आध उपसर्ग हो सकते हैं, जैसे इसमें बद होगा, अत भी आ सकता है इसमें, क्या, अति उपसर्ग भी आ सकता है इसमें, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
उपसर्ग हो, उपसर्ग हो। और अगर तीसरी बात करते हैं अपन, अगर और तीसरी बात करते हैं कि और इसकी पहचान क्या हो सकती है, जहां जहां दोनों पद, जहां दोनों ही पद गुणवाचक गुणवाचक जहां दोनों ही पद गुणवाचक विशेषण हो, ये ध्यान रखना है, विशेषण, जहां दोनों पद कैसे होंगे, गुणवाचक विशेषण होंगे। जैसे अगर पहचानना है तो जैसे मान के चलिए खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा शब्द है तो वो कैसा है, गुणवाचक है। खट्टा मीठा, देखिए ये दोनों पद कैसे होंगे, गुणवाचक होंगे, ठीक है। और अगर, तो हमें तीन चीज ध्यान रखना है, सीधा सा हमें ये ध्यान रखना है कि जो दो पद होंगे, दोनों पद होंगे, तो दोनों पद पहले विशेष से विशेषण होंगे या उपमेय उपमान होंगे, या उसमें कोई उपसर्ग लगा होगा, को लगा हो, सो लगा हो, बद लगा हो, अत लगा हो और खुश लगा हो, तो ये उपसर्ग लगे हुए हैं तो वहां क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। तीसरी पहचान अपनी क्या है कि जहां दोनों ही पद कैसे होंगे, गुणवाचक विशेषण होंगे, तो वहां क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। समझ में आया यहां तक? हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जिस समास में दोनों पद कैसे होंगे, गुणवाचक विशेषण हो सकते हैं या विशेष विशेषण होंगे या उपमेय उपमान होंगे, या जिसमें उपसर्ग लगा हो, को, सो, खुश, बद, दुर, अति, ये उपसर्ग अगर दिए हैं तो वहां क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट्स में जरूर लिखें और शेयर करें। जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए और लेकर आए। धन्यवाद।